जोहार साथी। तो देख ली ना सड़क को, एक आम जन जिस तरह की सड़कों पर चलता है, जिसका इस्तेमाल करता है, उसकी स्थिति क्या है। ये कांके रोड पर, कांके रोड से जयपुर जाने वाली जो सड़क है, गांधीनगर के सामने अपोजिट उस सड़क का हाल है। उस तरफ एक विशाल आबादी रहती है। किसी जमाने में चारों तरफ खेत ही खेत थे, और अब कॉलोनी ही कॉलोनी है। जयपुर तक चले जाइएगा, लगभग 2 किलोमीटर होगा या 3 किलोमीटर। और वो कांके रोड से जो बाएं या दाहिने मुड़ने वाली सड़कें हैं, कई सड़कें मिलेंगी आपको, लेकिन वो व्यस्ततम सड़क है। वहां पर क्रॉसिंग जो है, वहां पर लगातार आप देखेंगे वहां भीड़ रहता है। और ये सड़क का हिस्सा जो है, वो तो एक हिस्सा है, पूरा सड़क ही का वो हाल है। जैसे आप घूमे बाएं तरफ कांके रोड की तरफ से आएंगे, यानी मुख्यमंत्री आवास, CMPDI वगैरह क्रॉस करके बाएं जब मुड़ेंगे, गांधीनगर के जस्ट अपोजिट, जिसमें आपको दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र का बोर्ड लगा मिलेगा, तो मुड़ते ही समय वहां पर ही मोड़ भी गजब है। वो सड़क वहां पर दोनों तरफ नाला बनाया गया है, लेकिन पता नहीं क्या पेच है, वो वहां पर मोड़ पर टूटा हुआ है या टूटा रहता है, हमेशा टूट जाता है। उससे आगे बढ़िएगा तो बाएं देखिएगा, पहाड़ काट के घर बनाने का प्रयास चल रहा है 2 बरस से। पहाड़ भी कैसे, पहाड़ की जमीन या पहाड़ी कैसे बिक जाता है, वो नजारा भी देखिएगा। वहाँ अभी भी निर्माण कार्य वहाँ चल रहा है, पिछले 2 बरस से देख रहे हैं उसको। हाँ, लेकिन हुक्मरान नहीं देखते हैं, नगर निगम के अफसर नहीं देखते हैं, और लोग नहीं जानते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। वहां से आगे जाइएगा तो वो ऐतिहासिक, वो जो है एक क्या कहते हैं, कोई मार्केट बनने वाला था, सब्जी, ये ग्रामीण हाट लगने वाला था, जहाँ बनाने की योजना थी, पहाड़ काट के, पहाड़ को काट छांट ये वो करके, जो रघुवर दास के समय शुरू हुआ था और आज तक पूरा नहीं हुआ, खंडर होकर रह गया है। वहां पर जो भी बना था वो कंस्ट्रक्शन भी, उसके ठीक सामने एक हनुमान जी का विशाल मंदिर बन गया है। और वहां पर लगातार पानी, एक तालाब बना रहता है जहाँ बारिश होगी तो। और उससे आगे जब चलिएगा तो वो ये छोटे से वीडियो में उस पोर्शन का नहीं है, वो आगे का है। जब आप वहां से मुड़ते हैं जयपुर जाने के लिए, जिसमें यामाहा शोरूम है, कब यामाहा का वर्कशॉप है, बाएं तरफ दीनदयाल उपाध्याय का कौशल केंद्र है, तो वहां के आसपास का है। और वो आगे जाके बाएं मुड़ जाती है, जैसे मॉन्टफोर्ड स्कूल है, और भी कई तरह के हैं। और आगे कई कॉलोनियां भी बन गई हैं, जयपुर तक चली जाती है वो सड़क। और कम से कम इस इलाके में 50,000 की आबादी रहती है, और इसी सड़क से गुजरती है। आप कहिएगा बरसात का समय है, ऐसा तो होगा ही, थोड़ा बहुत हर जगह होता है। वैसा नहीं, बरसात जब सूख जाएगा तो वहाँ गड्ढे ही गड्ढे दिखाई देंगे आपको। और उसका मरम्मत वो भी मैंने 2, 4, 10 दिन या 1, 2 महीने से नहीं है, साल दर साल चला रहा है। बहुत पहले एक ठोक पॉलिश टाइप का कुछ हुआ था, सड़क बना था। तो ये सड़क तो एक है, लेकिन ज्यादातर शहर के अंदर जो मुख्य मार्ग हैं, उनको छोड़ के जब आप किसी भी कॉलोनी के अंदर जाइएगा, जो सड़कें दाएं बाएं गलियों की तरफ जाती हैं, उसमें से अधिकांश सड़कों की हालत, खास करके कांके रोड वाले कॉलोनियों जो जो सड़क बन रहा है, कई बार होता है कि हाँ भाई एकदम इसको, इस सड़कों का निर्माण होगा, एक बहुत बड़ा प्लानिंग बन रहा है, और उससे उस सड़क बन गया। अब सड़क के अंदर से जो कनेक्टिंग सड़कें हैं, उन सब का निर्माण होगा। लेकिन हमको वो निर्माण कार्य, वो तो रघुवर दास के जमाने से हो रहा है। जब स्विट्जरलैंड गए थे या कहाँ तो गए थे, वहां से एक शहर में नाले कैसे बने इसका कोई अनुभव प्राप्त करने, और उसका
एग्रीमेंट करने वगैरह। हमारे वो तो रघुवरदास तो चले ही गए थे, हमारे हेमंत मुख्यमंत्री भी गए थे ट्रिप करने कि एफोर्डेबल विकास कैसे होगा और शहर का विकास कैसे होगा, ये सब देखने और परखने और जानने। और इसके समानांतर बन रहा है सड़कों का जाल। आपको तरह तरह के फ्लाईओवर है। 3800 करोड़ का उद्घाटन करके गडकरी गए हैं अभी तुरंत। एक तो फ्लाईओवर तो सेरम टोली के सामने वाला तो बना ही, अब रातू रोड से पिस्का मोड़ तक जाने वाला जो एक विशाल फ्लाईओवर बन रहा है। और ये सब तो कुछ उदाहरण है, ऐसे दर्जनों, या आप कहिएगा तो मैंने सैकड़ों तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ ढेरों सड़कें बन रही हैं, एकदम 4 लेन 6 लेन इस तरह का। और उसका घोषणा ये है गडकरी का। और हेमंत जी नहीं बोले उसके बारे में, हेमंत जी से तो उन्होंने कहा है कि एकदम अमेरिका और पेरिस वेस्टर्न कंट्री यूरोप जो है जैसी जगमग है वैसा झारखंड हो जाएगा। लेकिन उन सड़कों का इस्तेमाल अभिजात तबका, जो गणमान्य भद्र लोग है वही कर पाएगा, करेगा, या वो बड़ी कंपनियों के माल का वाहक वाहन का इस्तेमाल होगा। जब यहाँ से वहां माल शिफ्ट होता है, बनारस से लेकर कलकत्ता तक जो व्यापार होता है, कोयले का हो या लौह अयस्क का हो, चाहे जिस तरह का भी हो, जो भी सड़कें हैं वहां चाईबासा वगैरह से भी जो आती हैं, तो जो जो खनिज संपदा का दोहन इस क्षेत्र में होता है उसको ढोने का काम वो करेंगी सड़कें। उस पर कोई दूरगामी बहुत ज्यादा बसें चलेंगी कभी, इसका तो उम्मीद नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन तो खत्म हो चुका है पब्लिक वाला। तो उसमें गौर तलब करने वाली बात यही है कि ज्यादातर वो ठीक है जो अभिजात तबका है, बड़ी बड़ी साफ सुथरी कॉलोनियों में रहता है, जो किच से शहर के परेशान है, उनके लिए तो वो सब बहुत राहत देगा। लेकिन आम जन के लिए तो यही सड़क है साथी जो देख रहे हैं। और वो ये मत कहिएगा, ये समझिएगा कि बरसात का है मौसम इसलिए ऐसा है, ऐसा ही है। इसका एक पहलू और है, ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है इस बात को। एक पहलू और है कि इस सड़क जो है गया है जयपुर तक, उसके पहले दोनों तरफ खेत था, ट्राइबल लैंड था, खेती योग्य जमीन थी। कैसे बिका, कैसे दिख रहा है, सारा कॉलोनियों में बदल चुका है। लेकिन प्रकृति और उसके जो नियम है, चाहे उसका जो बहाव है पानी का, चांदनी चौक से जब पानी ऊंचे जगह से ढल के बहता हुआ खेतों को सींचता हुआ चला जाता था। अब कितनों घर वर ये वो बन गया है, तो बरसात के दिनों में तो वो पानी आता ही है। और जहां भी गड्ढे हैं, इसके अलावा कॉलोनियों से अपना निकला हुआ एक जो तबका बसा है उसको कोई खास मतलब तो रहता नहीं है सुचिता से, और इससे उससे अपना घर का परिसर समेट देना है, साफ सुथरा कर देना है। बाहर तो जो चीज गलीच जितना हो सके तो होता है। और सामाजिक सरोकार जो कहते हैं कि जो जो छोटे छोटे औद्योगिक प्रतिष्ठान है, चाहे इस तरह का है, उनका कुछ दायित्व बोध होना चाहिए। तो वो एक बड़का कौशल केंद्र है, तो कौशल केंद्र एनजीओ है और वो चलाता है। यहाँ से बच्चों को प्रशिक्षण लड़के लड़कियों को देता है, और असल में वो सप्लाई करता है उसको सस्ता मजदूर दूसरे राज्यों को, इसी बहाने उसके रास्ते। और दूसरा काम, लेकिन और उसके भी असल में वहाँ गाड़ी धोने का एक बड़ा केंद्र है। वो फर्स्ट चॉइस या क्या कोई कंपनी है जो सब तरह की गाड़ियां धोती है, क्या ये है वो है। ठीक ट्राइबल लैंड पर बना हुआ है वो। इधर दूसरी तरफ बन गया है यामा शोरूम, यामा यामा का वर्कशॉप, जो यहाँ की बहुत नामी गिरामी लोगों का है। वो शख्स, बहुत सारे लोग जो इसको जोड़ते भी हैं, ये सारा कुछ जो ट्राइबल लैंड का खरीद फरोख्त ये वो उसका एक बड़ा बड़ा जो वो है सरगना
में वो लोग शामिल हैं, तभी तो ट्राइबल लाइन पे इतना बड़ा जाके अंदर में बना पाए हैं। तो साथ ही लंबा करने से क्या फायदा है बात, आप तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, तो सड़क का हाल देख लीजिएगा, और जो आपको पता है ये जानकारी। और लब्बो लुभाव ये कि जो विकास के नाम पर जो चीजें बनती हैं, हो रहा है, जिस तरह का आलिशान 4 लेन और 6 लेन सड़कें, फ्लाईओवर, ये वो बन रहा है, आम जन को उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, वो उस पर सफर नहीं करेगा कभी। आप कहेंगे नहीं सड़क मार्ग से बनारस जाएगा, चाहे कलकत्ता जाएगा, ये तो वो सड़क मार्ग से जाएगा भी तो बस चलता है, कभी कभार चलेगा, इस तरह घर चलेगा। अपने वाहन से, वाहन तो दौड़ेंगे उसमें अभिजात तबके का, भद्र लोग का, बड़े लोगों का, या कारपोरेट का माल के आवाजाही के लिए ये बनेगा, अब बन रहा है। उसमें लूट का तो एक अलग किस्सा है, लेकिन वो किस तरह से वो यहाँ के जनजीवन को तबाह करने वाला है, और किस तरह से जो भी सड़क बनता है किस उसके लिए किस बड़े पैमाने पर जमीन की लूट हो रही है, ये सब ध्यान देना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं देते हैं। चलिए, फ्लाईओवर और ये वो सब कुछ है, उस बहिरंग तो संवर जाएगा, देखिए अंदर अंदर की दशा यही है जो आप देख रहे हैं। और केवल यहाँ का नहीं, ज्यादातर सड़कें जो हैं अंदर कॉलोनियों की तरफ जाती हैं, चाहे अवैध अवैध उसको आप कैसे कहिएगा, उसको तो सारे नॉर्म्स पूरा करके वो बन रही हैं, चाहे वो लैंड पर ही बने तो सही, लेकिन अंदर की सड़कें खस्ता हाल है ज्यादातर जगह, ये है। तो ऊपर से जगमग और भीतर से ये है। चलिए, और हाँ, अंत में फिर वही इस सड़क से, चाहे उस रास्ते से महीना दर महीना, साल दर साल कम से कम 50,000 की आबादी क्रॉस करती है इन्हीं रास्तों से, इसी तरह के रास्ते। धन्यवाद, जोहार।